पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। यीशु मसीह में प्यारे भाई और बहनों, आज हम लूकस के सुसमाचार पहले अध्याय के 57 से लेकर 66 तक के ईश वचन पर मनन चिंतन करेंगे। आज के सुसमाचार में हम यूहन्ना बपतिस्ता के जन्म और उनके नाम को दिए जाने के विषय में मनन चिंतन कर रहे हैं। जकरियास और एलिजाबेथ जो कि बूढ़े हो चुके थे और उन्हें पुत्र होने की संभावना ही नहीं थी, लेकिन बरसों से उन्होंने इसके लिए प्रार्थना की, बहुत आस रखी, ईश्वर पर भरोसा रखा। लेकिन जब यरूशलेम मंदिर में वे धूपार्पण कर रहे थे, तब स्वर्गदूत ने आकर ये खुशखबरी दी कि ईश्वर की कृपा से तुम्हारा एक पुत्र जन्म होने वाला है। लेकिन जकरियास एक पुरोहित होने के बावजूद उस बात पर यकीन करने के लिए तैयार नहीं था और ये सोच रहा था कि ये कैसे हो सकता है। तो उसके इस अविश्वास को देखकर स्वर्गदूत ने उसे दंड दिया और वह गूंगा हो चुका था। और गूंगा होने के बाद जकरियास ने जरूर अपने अंतरात्मा में झांक कर देखा, अपने विश्वास को परखा और विलाप करते हुए प्रभु की करुणा के विषय में, प्रभु के प्रेम के ऊपर मनन चिंतन किया कि क्यों मैं विश्वास नहीं कर पाया। एक पुरोहित होने के बावजूद मैं कैसे विश्वास में इतना कमजोर पड़ गया। तो हर दिन वह प्रभु के बारे में और प्रभु की करुणा के बारे में ध्यान करने लगा। और समय पूरे होने पर एलिजाबेथ ने एक पुत्र को जन्म दिया। जकरियास और एलिजाबेथ का जीवन खुशी से भर गया। और यहूदियों की प्रथा के अनुसार 8वें दिन शिशु का खतना किया जाता था और उसी दिन उसका नाम भी रखा जाता था। लेकिन रीति रिवाज के अनुसार और नियम के अनुसार हमेशा या तो पिता का या दादा का नाम बच्चे को दिया जाता था। इसीलिए जकरियास के परिवारजन और उनके बंधु बालक को जकरियास नाम देना चाहते थे। लेकिन एलिजाबेथ ने इसका विरोध किया और एलिजाबेथ ने कहा, नहीं, उसका नाम यूहन्ना होगा। यहूदियों के नियम के अनुसार, परंपरा के अनुसार बच्चे को नाम देने का हक सिर्फ पिता का होता था, मां का नहीं। इसीलिए जकरियास के परिवारजन इशारे से जकरियास से पूछते हैं कि शिशु का नाम क्या है। अब इशारे से उन्होंने पूछा, इसका अर्थ यह है कि जकरियास ना केवल गूंगा था, वह बहरा भी हो चुका था, क्योंकि उन्होंने कुछ कहा नहीं, इशारे से उससे पूछा। और जकरियास ने एक पाटी मांगी और उसमें यह लिखा कि उसका नाम यूहन्ना है। क्या है यूहन्ना नाम का अर्थ? यूहन्ना नाम का अर्थ है ईश्वर ने करुणा की है या ईश्वर करुणामय है, याहवे की हानून। 9 महीने तक गूंगे और बहरे रहते समय जकरियास ने निशब्दता में, अपने दिल में, अपने मन में ध्यान किया, मनन चिंतन किया और ईश्वर की करुणा पर हमेशा विचार किया। और आज उसने लिख के बता दिया कि ईश्वर करुणामय है। ईश्वर ने हमारे जीवन में करुणा की है। हम जो निसंतान थे, प्रभु ने हमें एक पुत्र देकर अनुग्रहित किया है। उनकी करुणा की कोई भी सीमा नहीं है। ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। ईश्वर की करुणा का बखान जब जकरिया करने को तैयार हुआ, तब उसके मुंह के, जुबान के बंधन खुल गए और वह बोलते हुए प्रभु की स्तुति गान करने लगा। यीशु मसीह में प्यारे भाई और बहनों, हम हमारे मुक्तिदाता यीशु मसीह के जन्म की तैयारी कर रहे हैं और यूहन्ना ये नाम ही एक बहुत ही बड़ा सुसमाचार है कि ईश्वर करुणामय है। ईश्वर ने हमारे जीवन में करुणा की है। ये तो ईश्वर की दया और करुणा है कि उन्होंने हमारी सृष्टि की, हमें इंसान बनाकर, अपना प्रतिरूप बनाकर इस दुनिया में भेजा।
ये ईश्वर की करुणा है कि ईश्वर के पुत्र यीशु मसीह के द्वारा हमें मुक्ति प्राप्त हुई है। ये ईश्वर की करुणा है कि हमारे जीवन में जो कुछ भी है वह सब प्रभु का दान है। इसलिए हमेशा हमें जीवन में प्रभु की करुणा पर भरोसा रखना है कि प्रभु करुणामय है। जैसे कि हम बोलते हैं कि ईश्वर के घर में देर है अंधेर नहीं। जब सही समय आता है तो प्रभु जरूर हमारी प्रार्थना को सुनते हैं। वो इंतजार करते हैं, क्योंकि कभी ऐसा होता है कि हम इसके लिए तैयार ना हो, इसलिए प्रभु हमारी तैयारी का इंतजार करते हैं। तब तक हमें सब्र रखना है। ईश्वर हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ते। वे हमें चाहते हैं, वे करुणा के सागर हैं, वो अपने प्रेम से हमें भरना चाहते हैं। लेकिन जब हमारे लिए और दूसरों के लिए अच्छा समय आए, तभी प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनेंगे, लेकिन जरूर सुनेंगे। यही जकरियास और एलिसबेत के जीवन से हम समझते हैं। तो इसलिए योहन नाम को हम हमेशा याद रखें, ईश्वर की करुणा को हमेशा याद रखें, उस पर भरोसा रखें। यदि हम योग्य नहीं हैं तब भी, यदि हम पापी हैं तब भी प्रभु हमें स्वीकार करते हैं। जब हम अपनी गलती को मानकर प्रभु के साथ जाते हैं, प्रभु के सामने जाते हैं, तो प्रभु अपनी करुणा से हमें अनुग्रहित करते हैं। तो प्रभु की करुणा पर आसरा रखते हुए हम प्रभु ईसा मसीह के जन्म की तैयारी करें। ईश्वर आपको अनुग्रहित